वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बताऊं कि आज वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है। बहुत दिन बाद क्या, लगभग हफ्ते 10 दिन बाद ही आ रहा है वीडियो, क्योंकि इधर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे वीगो वगैरह लगा था, मोशन और वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो मुझे 3 तारीख को ड्रिप चढ़ी थी। तो उसके बाद मैं जब 3 तारीख को रात में लौट के आई, ड्रिप वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ के आया, तो मेरी बुआ सास हैं जिनको आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी 4 तारीख को मॉर्निंग में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनको हो गया था पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से एक साइड के सारा राइट साइड का पोर्शन में दिक्कत हो गई थी। तो उन्हें गर्दन वगैरह सब तिरछी हो गई थी, बोल नहीं पा रही थी। माइंड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था कि वो किसी को पहचान नहीं पड़ती, आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। उनके राइट साइड के हैंग पे, पैर पे और हाथ में, दोनों में, सब में प्रॉब्लम थी। तो उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज़ किया गया, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये सब लोग, आप लोग जान सकते कि उधर मेरी भी तबीयत ख़राब थी, और फिर अचानक ऐसा बुआ जी के साथ भी हो गया। तो मुझे रिकवरी का थोड़ा सा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके 3 तारीख को मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी। उसके बाद रात को मैं जब आई तो नेक्स्ट डे यानी 4 तारीख थी, उसी दिन मॉर्निंग में ही मैं ये सारा किस्सा हो गया। तो बुआ जी को ये प्रॉब्लम हो गई, तो जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज़ करके, तो इधर इतनी चीज़ें मैनेज करनी थी। ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम दे रही थी कि मैं घर कैसे मैनेज करूँ। इधर मैंने अनाया पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और बुआ जी को हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको वहाँ देखना, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पहले घर का सारा काम किया। और 2-3 दिन तो कुछ ऐसा गया कि मैंने कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे हाथ में वीगो लगा था। वीगो चढ़ने के बाद, क्योंकि इसके बाद भी मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने थे, तो 2 से 3 दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर पे कुछ कर ही नहीं पाई, खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो सब लोग ने कुछ ऐसे ही बाहर से ये सब मंगा के खाया, कि उधर बुआ हॉस्पिटलाइज थी, मेरे हाथ में वीगो लगा था, और मम्मी जी को भी हार्ट प्रॉब्लम है, उनको भी बाईपास सर्जरी, उनको भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तो इस वजह से कुछ ऐसे सिस्टम हुआ, ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था कि क्या करूँ। और मेरा माइंड भी काम करना थोड़ा सा बंद हो गया, डिस्टर्ब थी मैं इस चीज़ को कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम, तो कैसे मैं क्या मैनेज करूँ। तो बस यही था। ये 10 से 11 दिन कैसे गए मुझे नहीं समझ में आया, कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि उधर हॉस्पिटल जाना, खाना बना के, और उसके बाद क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से घर आना, फिर उनको देखना, फिर घर में दोबारा खाना बनाना, फिर हॉस्पिटल जाना बुआ जी को। क्योंकि कुछ ऐसा था कि बुआ जी किसी के हाथ से कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मेरे हाथ से खा ली थी। तो मुझे ये लगता था कि चलो जल्दी जल्दी जाके उनको सुबह का नाश्ता, फिर उनको रेडी करना, ब्रश वगैरह कराना, उनके बाल वगैरह बांधना, दवाई टाइम से टाइम देना, सारी चीज़ें थी जो मैंने उनके साथ की। और अब वो ठीक हो के, आज है 12 तारीख, वो आई हैं। तो ही मैंने सोचा क्यों ना बैठी हूँ तो ये वीडियो आपको शूट करके बता दूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं कर पाई थी, कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर, मैं अकेली हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं, सारी चीज़ों को मैं खुद अकेले करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर, उधर से जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे ड्रिप वगैरह जो थी, मेरे पेट में दर्द था, आपको लोग को बताया था मैंने, वीडियो में भी आपने देखा होगा। तब से मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, कि मैंने फिर भी अपने पेट के दर्द को इग्नोर किया, क्योंकि अभी मेरे लिए मेरा पेट दर्द से ज़्यादा बुआ जी की हेल्थ ज़्यादा वो थी। तो मैंने, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी कि पेट में दर्द में आराम ही नहीं मिलता, मुझे पेन किलर वगैरह खाई फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना अल्ट्रासाउंड करूँ, तो टाइम तब भी नहीं मिला कि मैं अल्ट्रासाउंड करा लूँ। बट अब ये बुआ जी घर आ गई हैं, आज उनको डिस्चार्ज करा के लाया गया। आज है 12 तारीख, तो शाम को आई हैं वो घर पे। तो हुआ यूँ कि अब ये आ गई हैं घर पे, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि मैं यहाँ जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके हॉस्पिटल जाऊँ, फिर वहाँ से फिर जल्दी से घर आऊँ, घर में खाना पीना देखूँ, क्योंकि यहाँ घर पे भी बहुत मम्मी थी, कोमल थी मेरी नंद, पर उसका भी बेटा छोटा है, तो उसने संभाला पहले बेटे को, फिर भी थोड़ा बहुत वो कर देती है मेरे लिए बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इधर मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि कुछ नहीं हो पा रहा है, पहले बुआ जी को देखना बहुत ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। यही है कि अब वो आ गई हैं। अब 2-3 दिन में मैं भी जाऊंगी अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों फील लग रहा है कि मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है वो कोई और वजह से ना हो। क्योंकि पिछले साल मैंने आपको बताया था मेरे साथ, मेरे बॉडी में बहुत हेल्थ इशू हो गए थे, इसी वजह से मुझे स्टोन प्रॉब्लम भी हुई थी। मैंने 5 से 6 महीने दवा खाई कि स्टोन की प्रॉब्लम थी गाल ब्लैडर में, तो ठीक हो गई होगी, तब तक मेरा पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं हो। बट अभी जब मोशन और
वॉमिटिंग का, पेट दर्द होने लगा था, मेरी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद से रेगुलर मेरा पेट डे बाई डे दर्द ही हो रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने इसको इग्नोर किया। अब मैंने सोचा कि इसको एक बार टेस्ट करा लूँ, अल्ट्रासाउंड करा लूँ, तो देखती हूँ मेरे पेट में क्या दिक्कत है, स्टोन प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर उसके साथ साथ उसी का भी अपना भी इलाज करूँ, क्योंकि इधर पता है मैं भी बहुत 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 ज़्यादा वीक हो गई। आप लोग को देख के लग रहा होगा मेरी काफ़ी वीक हो गई हूँ, क्योंकि मैंने इधर अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इधर उधर सारी भागा दौड़ी थी कि मैंने अपने पर फोकस ही नहीं किया। खाना पीना क्या, हॉस्पिटल चली जाती थी, सुबह का नाश्ता स्किप हो जाता था, दोपहर का लंच स्किप हो जाता था। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल नहीं कर पाती थी, क्योंकि फ़ोकस मेरा उन्हीं पे था कि बुआ जी ठीक हो के अपने घर पे आ जाए बस। क्योंकि यार वो मेरे घर की सबसे बड़ी है, उनके ठीक होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस वो ठीक हो के थोड़ा बहुत आ गई। अभी भी पूरी तरीके से उनकी क्लियर आवाज़ नहीं है। और जो उसको कहते हैं हाथ वगैरह में पैरालिसिस का अटैक पड़ा, तो उसमें भी थेरेपी बराबर चलेगी। तो अब जब उनकी काफ़ी घर में भी ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी देख रेख रखनी पड़ेगी उनकी। तो बस यही है कि इसलिए वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, कि मौत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते करते मैंने कुछ भी नहीं वो किया। तो पहला मेरा ध्यान और मेरा फोकस यही था कि पहले मेरे लिए फैमिली, फिर बाकी सारी चीज़ें। तो बस वही मैंने किया, पहले मेरी फैमिली और बाकी सब चीज़ें। तो अब ये आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने बता दिया कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। फिर भी कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें, अभी बुआ जी मेरे घर पे ही हैं, तो उनकर पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो कोशिश रही है कि भी थोड़े बहुत वीडियो जो कुछ भी है मैं आपके साथ शूट कर सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।